पशु परीक्षण वालों, तुम्हारी ये मैं कहता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही रहने वाला है। ध्यान से सुन लो, कान खोल के सुन लो, ये वीडियो कंप्लीट देख लेना और नोट्स अच्छे से बना देना। 2 नंबर पक्के हैं 100%। जो 45 नंबर का पार्ट है उसमें से आज जो क्लास हो रही है आपके 2 नंबर लेकर आएगी। इसीलिए मैं कहता हूँ अभी से पूरा वीडियो देखकर कंप्लीटली नोट्स तैयार कर लेना। नमस्कार प्यारे साथियों, ऑनलाइन सारथी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र संपत राज। कैसे आप सभी मस्त होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। हमने पिछले 2 वीडियो कंप्लीट किए थे और उसके बाद हमने बात की कि लगातार आप लोगों के भी मैसेज मिल रहे हैं, ऑनलाइन वालों के भी, कि सर ये बी पार्ट आप कंप्लीट करवाना। तो आप मस्त रहे। मैंने कहा ना कि जब भरोसा किया तो आंखें बंद करके कीजिए। मैं आपको ये जो 45 नंबर वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट करवाने वाला हूँ, ठीक है ना। और डेली की एक क्लास आने वाली है, मस्त रहिए आप और नोट्स बनाते रहिए साथ में, ठीक है ना। जैसे ऑफलाइन के हमारे विद्यार्थी नोट्स बना रहे हैं, मैं अभी भी आपको सही राह यही दे रहा हूं कि आप नोट्स बनाए साथ में। काफ़ी विद्यार्थियों की ये आदत होती है, 2-3 आदतें होती हैं। क्या होती है? वो स्पीड से करके वीडियो को देख लेते हैं, मुझे तो ऐसे ही याद हो गया। वो लंबे समय तक याद नहीं रहता। भाई लिखना चाहिए उसको। अपने पूर्वज कहते हैं ना कि हो बकिया और एक लिखिया, यानी कि लिखना जरूरी है ना। तो लिखो साथ में। चलो, आज अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा गाय की देसी नस्लों के बारे में। गाय की देसी नस्लों के बारे में रहेगा। इससे पहले जो पिछली क्लास की जो पीडीएफ है वो हमने ऑनलाइन सारथी चैनल पर डाल दी गई है, टेलीग्राम चैनल पर। आप वहां से जाकर देख लीजिएगा, ठीक है ना। और जिसने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है भाई, वो सबसे पहले यही काम करे, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। आप लोगों का प्यार बहुत अच्छा मिल रहा है। 13.9 के लगभग 14 के आसपास हो गए हैं। वीडियो अच्छे चल रहे हैं, बहुत अच्छे चल रहे हैं। आशा करते हैं कि ऐसा ही प्यार बना रहे। जो हमारे साथ नए जुड़े हैं उनके लिए है कि 2 ऑलरेडी वीडियो हमने डाल रखे हैं, नवीनतम पशु रिपोर्ट और पशु मेला। वो आप जरूर देखें। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, तो पहले वो जरूर देखें। कंटिन्यू आपको फिर नोट्स बनाना है। चलो, आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, देसी नस्लें, वो भी किसकी? गाय की। तो देखो भाई, गाय की जो नस्लें होती हैं वो कैसे डिसाइड करोगे कि ये गाय की देसी नस्ल है, ये विदेशी नस्ल है, या नस्ल है या नहीं है। तो इसके लिए एक संस्था बना रखी है। कौन सी संस्था बना रखी है, उसका नाम बताओ। यानी कि गायों के लिए देसी और विदेशी नस्लों के लिए, भैंस हो, सुअर हो, गधा हो, बकरी हो, ऊंट हो, सबके लिए बना रखी है ना। तो ये सब काम करता है आपके राष्ट्रीय आनुवंशिकी अनुसंधान केंद्र, और ये करनाल हरियाणा के अंदर है। कहां पर है? करनाल हरियाणा के अंदर। तो हम सबसे पहले गोवंश की बात करें तो देखो आप यहां पर मैं नाम लिख रहा हूं आपके राष्ट्रीय अनुवांशिक, राष्ट्रीय अनुवांशिक संसाधन, राष्ट्रीय अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो, और ये हैं आपके करनाल हरियाणा, करनाल हरियाणा के अंदर ये बोर्ड है। और भाई ये सब डिसाइड करता है कि कौन सी गाय की नस्ल बनेगी, कौन सी भैंस की नस्ल बनेगी, कौन सी नस्ल होगी, कौन सी नहीं है, कौन सी देसी है, कौन सी नहीं है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो करनाल हरियाणा के अंदर है। लाइव फ्रॉम क्लासरूम आपके जो चल रही हैं, तो आप लोग भी हैं जो साथ में कमेंट करें अच्छे से, और पसंद आई है क्लास तो कंटिन्यू चलते रहे। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय आनुवंशिकी जो संसाधन ब्यूरो करनाल हरियाणा के अंदर है। इसने 2022 के अंदर, 2022 में एक रिपोर्ट पेश की थी, और 2022 के अंदर इन्होंने क्या किया भाई, 10 और नस्लें को ऐड किया। अब 10 नस्लें, जिसमें भैंस की नस्ल भी शामिल करी, गाय की करी, घोड़ा की करी, गधा की करी, सबकी करी। अब समझो क्या हुआ। सवाल यहां से आपके सीधा आ सकता है। पहला, जो नस्लों का निर्धारण करता है वो कौन करता है भाई? राष्ट्रीय आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो करनाल हरियाणा के अंदर। 2022 में क्या हुआ, 10 नस्लें और ऐड करी। अब 10 नस्लें में से आज अपन क्या पढ़ रहे हैं? गोवंश पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं भाई?
ये आपके सामने आज अपन पढ़ रहे गोवंश। तो इसमें से 3 और गोवंश की नस्लें ऐड की गई। 3 नस्लें हैं वो गायों की ऐड हुई। अब बताओ गाय की नस्लें कितनी है? तो 3 नस्लें। अब देखो राष्ट्रीय अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो के अनुसार, इनके अनुसार कुल नस्लें हैं जिसमें आपके कोई भी पशु ले लो, ऊंट गाय भैंस, कुल नस्लें हैं वो आपके लगभग 212 नस्लें। कितनी नस्लें हो जाएगी आपके? 212 अभी 80 टाइम नस्लें हैं। अब आपके सवाल बन सकता है, पहले सवाल आ गया, वर्तमान में पशुओं की नस्लें कितनी है भाई? 12 नस्लें। कितनी है? 12 नस्लें हैं। 2022 में कितनी नस्लें ऐड की गई? 10 नस्लें और ऐड करी। गाय की कितनी हुई थी भाई? 3 गायों की और नस्लें ऐड की गई थी, ठीक है ना। अब इन 212 में से गायों की नस्लें कितनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 212 टोटल नस्लें हैं, इसमें से गायों की नस्लें कितनी है? तो देखो भाई, इसमें गायों की मान्यता प्राप्त गायों की जो नस्लें हैं, गायों की नस्लों की बात करें, गायों की नस्लें वो हैं आपके 53 नस्लें। कितनी हो जाएगी भाई? 53 नस्लें हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? गायों की। अब देखो भाई, ये जो मैं अभी बता दूं आपको, जो भी पढ़ रहे हो आप, नोट्स बना रहे हो, ध्यान से बना लेना। गायों का सवाल हर बार आता है, यानी कि एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से 2 नंबर 100% आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ये टॉपिक ऐसा है जो बार बार पूछा गया है। अब भले ही वो आपके पशु परिचर का एग्जाम नहीं हो, हम बात करें दूसरे भी एग्जाम हो, जैसे एलएसए का एग्जाम हो, पटवारी हो, ग्राम सेवक हो, पुलिस हो, राजस्थान के सभी भर्तियों में गाय की नस्ल का एक क्वेश्चन 100% पूछा गया है। ये थोड़ा सा मैं अंदर से इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि आपके पशु परिचर का है, और पशु परिचर में यहां से भी बन सकता है। मैं कह रहा हूं कि ये नोट्स इतने अच्छे बनाना कि 2 सवाल तो आने वाले ही हैं, छप गए ये मान लो। ये ना जो गायों का है फिक्स है सवाल आता है, इस बार नस्ल का 100% सवाल आएगा, ये मानो छप गया पेपर के अंदर। तो नोट्स अच्छे से बना लेना, ठीक है ना। अब देखो भाई, 2 नंबर का इसमें से आएगा, तो यहाँ इस जो अपनी क्लास है ना, इससे एक सवाल बाहर नहीं आने वाला है। गायों की नस्लें हो गई 53, कुल नस्लें कितनी हो गई? 212। अभी 2022 में 10 नस्लें नई ऐड की गई, जिसमें गायों की कितनी जोड़ी गई? 3। याद हो गए ना। चलो, हम भाई गायों की नस्लें कैसे याद करें सर? हमारे तो कंफ्यूज हो जाता है। थार पारकर किसकी है? अब भैंस की है। किसकी है? भैंस की है। मालवी किसकी है रे? ऊंट की को नहीं है, मालवी गाय की है। किसकी है? गाय की है। किसकी है? गाय की। तो कुछ नस्लें हैं वो मोटे तौर पर मैं आपको ऐसे ही याद करवा दूंगा, ट्रिक के माध्यम से याद करा था। ट्रिक बताऊं आपको, देखो गायों की नस्लों की ट्रिक की बात करें, कुछ नस्लें तो आपको यहां पर मैं सीधा याद करवा देता हूं और कुछ आप याद कर लेना, ठीक है ना। तो देखो भाई, गायों की नस्लें एक ही ट्रिक में याद हो जाएगी। मुझे ये बताओ, भगवान कृष्ण को किसके देवता कहा जाता है? यानी कि गायों का रखवाला किसे कहा जाता है? भगवान कृष्ण को कहा जाता है यदुवंशिता, यादववंश के। तो भगवान कृष्ण को कहा जाता है गायों का ग्वाला। और भगवान कृष्ण के बहुत सारे नाम थे, सांवरिया, कैसे, लिकू, कुकू, पत्री, थारा, नाम हजार। कितने? नाम हजार। तो उस सांवरा की बात करें तो भगवान कृष्ण को बचपन में कहा जाता था कान्हा। क्या कहा जाता था? कान्हा। तो ये याद रखना। और कान्हा हमेशा अपनी गायें लेकर जाता था, यानी कि भगवान कृष्ण हमेशा अपनी गायें को चराने के लिए लेकर जाते थे। तो जब कान्हा अपनी गायें लेके जाता था तो कान्हा कभी नीचे गिरता? तो कान्हा गिरा और माथा में होल। देखो अपनी देसी भाषा में ट्रिक है भाई, बिल्कुल सबको समझ में आ जाएगी है। कान्हा गिरा, माथा में होल, और हर रोज सा। देखो एक बार आप खुद पढ़ो, समझ में आ जाएगी। नॉर्मली है, देखो भगवान कृष्ण को कान्हा कहते हैं, और कान्हा जब भी गायें लेकर जाता है तो नीचे गिर जाता है। तो कान्हा गिरा, माथा यानी कि भोगनो, ठीक है ना। हाँ, और जब नीचे गिरेगा तो आदमी माथा फूटेगा ना, तो ठीक है। कान्हा गिरा, माथा में होल, और हर रोज सा यानी कि हमेशा की बात होती है, हर बार होता है। बस एक लाइन याद करनी, काफी गायों की नस्लें याद हो जाएगी आपको। कान्हा गिरा, माथा में होल, हर रोज सा। अब देखो कौन कौन सी ट्रिक निकली इससे। का का मतलब हो जाएगा आपके कांकरेज। का का मतलब क्या हो जाएगा भाई? कांकरेज। बोलो कांकरेज किसकी नस्ल हो जाएगी? गाय की।
ना का मतलब हो जाएगा आपके नागौरी, ना का मतलब हो गया नागौरी। नागौरी किसकी नस्ल है? गाय की। गी से हो जाएगा गिर, बताओ भाई गिर किसकी नस्ल हो जाएगी? गाय की। रा से हो जाएगा आपके राठी, राठ या फिर राठी किसकी नस्ल हो जाएगी? आपके गाय की नस्ल हो जाएगी, ठीक है ना। मां से हो जाएगी आपके मालवी, मां से हो गई आपके मालवी, मालवी गाय की नस्ल है। और थार से हो जाएगी आपके थार पारकर, थार पारकर। और थार पारकर हैं अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के अंदर ये गाय होती हैं, और राजस्थान के अपने जैसलमेर बाड़मेर के अंदर ये बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो थार पारकर। मैं का मतलब हो जाएगा आपके मेवाती, मेवाती किसकी नस्ल है? गाय की नस्ल है। होल का मतलब हो जाएगा होलिस्टीन, होलिस्टीन या होलिस्टन जो नस्ल है वो आपके गाय की है। अब देखो ह का मतलब तो हो जाएगा आपके हरियाणवी या हरियाणा, ये आपके गाय की नस्ल है। र का मतलब हो जाएगा राठी, जिसे गाय की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है भाई ये राठी। रो का मतलब तो हो जाएगा आपके रेड डेन, रेड डेन। रेड डेन किसकी नस्ल हो जाएगी भाई? आपके गाय की नस्ल हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? गाय की। और लास्ट बचा है आपके पास जर्सी, ज का मतलब हो जाएगा आपके जर्सी, और सा का मतलब हो जाएगा सांचोरी। ध्यान रख लेना कांकरेज और सांचोरी एक ही नस्ल है, कोई अलग अलग नहीं है। कितनी प्यारी टिक है, एक बार में याद हो जाएगी, ठीक है ना। और यहाँ से एक सवाल छप गया है, समझ लो सीधा आएगा। कांकरेज किसकी नस्ल है? थार पारकर किसकी नस्ल है? होलिस्टीन किसकी नस्ल है? जर्सी रेड, तो जर्सी रेड होलिस्टीन ये भाई विदेशी नस्ल है। कैसी नस्ल है? विदेशी नस्ल है। यहाँ से भी सीधा सवाल आता है। तो मोटे तौर पर अपन बात करें तो कांकरेज, नागौरी, गिर, राठी, मालवी, थार पारकर, मेवाती, होलिस्टीन, हरियाणवी, राठी, रेड जर्सी, सांचोरी, ये सब किन की नस्ल है? गाय की। तो ट्रिक हो जाएगी काना गिरा माता में होल हर रोज सा। भगवान कृष्ण के बारे में बात करते हैं। काना गिरा, माता का मतलब भोगना, भोगना फूटा तो हुआ होल, और ये हमेशा होता है। जब भी बच्चा गिरता है तो क्या होगा? सिर फूटेगा ना, तो सिर फूटेगा, ऐसे याद रख लेना। किसका सिर फूटा? यहाँ पर भगवान कृष्ण का सिर फूटा। तो काना गिरा माता में होल हर रोज सा, ये घटना हमेशा होती है। कब होती है भाई? हमेशा होती है। चलो अब आगे बात करें। ये राजस्थान का मैप है आपके सामने, इसमें कुछ अपने स्लाइड वगैरह लिए ताकि आपको समझ में आए मैप वगैरह की। तो देखो कुछ गायें हैं जो अभी हमने लिखी हैं, जो हमने जो ट्रिक के माध्यम से लिखी हैं गायें, उन गायों के बारे में अपन लिखते हैं। ट्रिक मैं ऊपर लिख लेता हूं, नस्ल आप खुद ही बताएंगे। ट्रिक थी अपनी काना गिरा, काना गिरा माथा में होल। कहां पर भाई? माथा में होल। और ये होता है हर रोज सा, हर रोज सा, ये हमेशा का काम है, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहला आएगी आपके कांकरेज। कांकरेज नस्ल राजस्थान में कहां पर पाई जाती हैं? तो कांकरेज नस्ल है आपके सांचौर, आंचौर के आसपास पाई जाती हैं। तो ये हो गई भी आपके राजस्थान के, ये सांचौर जिला है जो, सांचौर और बाड़मेर, यहाँ पर एक गाय पाई जाती है आपके, उसका नाम है आपके कांकरेज गाय। कौन सी गाय हो जाएगी भाई? कांकरेज गाय हो जाएगी यहाँ पर। तो राजस्थान के इस वाले क्षेत्र में आपके कांकरेज गाय पाई जाती है, ठीक है ना। अब अगली गाय की बात करें, ना यानी नागौरी। नागौरी गाय है आपके नागौर वाले क्षेत्र के अंदर, ये नागौर है, और यहाँ नागौर के अंदर आपके गाय होगी नागौरी, नागौरी। ये हो गई आपके यहाँ पर भाई नागौरी गाय। रा यानी राठी, राठी गाय हैं जो आपके बीकानेर और इसके आसपास के क्षेत्र में पाई जाती हैं। ये बीकानेर, ये अनूपगढ़, इस वाले क्षेत्र में आपके पाई जाती है। कौन सी गाय? यहाँ पाई जाएगी भाई आपके राठी गाय। कौन सी गाय? राठी गाय, ठीक है ना। फिर आ जाएगी आपके मालवी हैं, वो आपके मालवा क्षेत्र के अंदर, मालवा क्षेत्र में पाई जाती हैं, मालवी इधर। तो ये हो गया, यहाँ पर पाई जाती है आपके मालवी। यानी कि कम से कम मोटे मोटे तौर पर आपको क्षेत्र तो पता होना ही चाहिए कौन सी नस्ल कहाँ पाई जाती है। थार पारकर जो नस्ल है वो आपके पाई जाती है भाई
जैसलमेर, ये इधर ले लो आपके बालोतरा, जोधपुर, कलर थोड़ा अलग ले ले, सेम नहीं होना चाहिए है ना। ये लो, इधर वाले में पाई जाती है आपके। बाड़मेर का भी कुछ भाग आ जाएगा, कुछ भाग लो बाड़मेर का भी ले लेते हैं। तो इसमें आ जाएगी आपके थार पारकर। देखो भाई, थार पार कर और आगे आएगा पाकिस्तान। तो इस नस्ल का जो उद्गम है वो पाकिस्तान से ही होता है, ठीक है ना। मेवाती है वो आपके अलवर भरतपुर वाले क्षेत्र में पाई जाती है। ये इधर अलवर भरतपुर वाला जो क्षेत्र है इसमें कौन सी पाई जाती है भाई, मेवाती नस्ल पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है, मेवाती। तो यहाँ हो जाएगा आपके मेवाती, क्या हो जाएगा, मेवाती। क्लियर। उसके बाद होलिस्टीन, रेडन, ये बार की हैं, हरियाणवी हैं, वो आपके इसके सटे हुए, और सांछोरी ये इधर वाले क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो मोटे मोटे तौर पर बात करें, थार पार करें, राठी है, कांकरेज है, नागौरी है, मालवी है, मेवाती, ये राजस्थान के किस वाले भाग में पाई जाती हैं। एक है आपके गिर, गिर नस्ल है वो आपके अजमेर, ये रहा भाई आपके अजमेर, केकड़ी, इधर ये भीलवाड़ा वाला ये जो क्षेत्र है ना, यहाँ पर पाई जाती है आपके गिर गाय। कौन सी गाय पाई जाती है, गिर गाय, ठीक है ना। तो कंप्लीट ना, ठीक है। अब देखो, गायों का जो वर्गीकरण है वो आपके 3 प्रकार से किया गया है। एक वो गाय जो दूध देने में सक्षम हो, यानी कि वे गायें जो ज़्यादा दूध निकाले। अपन भी जो गांव में रखते हैं तो कैसे रखते हैं, तुम कौन सी गाय को पसंद करेंगे, जो दूध बढ़िया देती है, जो लात अच्छी मारती है। लात अच्छी, हमारे यहाँ पर जो लात अच्छी मारती है वो गायें अच्छी मिलती है, ठीक है ना, क्योंकि यह मारवाड़ क्षेत्र इधर। दूध अच्छी देने वाली आती है विदेशी नस्लें। विदेशी नस्लों की एक ही पहचान होती है, गायें तो सब रखो घर में, सबको पता है, जिस गाय के ऊपर कुबड़ नहीं होती है, जिस अपन देसी भाषा में कहते हैं ना थुम्बी, जिस गाय के ऊपर से थुम्बी नहीं होती है वो सब विदेशी होती है। क्या होती है, और वो बाल्टा भर भर के दूध निकालती है। और अपन वाली जब दूध देती हैं तो पता ही है आपको, लोटे या किसी बर्तन में खड़े खड़े निकालना पड़ता है, और उसको भी निकालने के लिए एक विशेष यंत्र का प्रयोग किया जाता है। या तो पेड़ के पास कहीं ऐसी लकड़ी वकड़ी खड़ी करके गाय को बीच में डाल के फिर अपन 3-4 ऐसे खड़े होकर, जैसे कोई आतंकवादी को पकड़ है ना, ऐसे दूध निकालते अपन। वो नस्ल अपने यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है ना। और फिर वो गाय घबरा कर क्या दूध देगी, आधी घबराहट तो ऐसे ही पैदा हो गई और आधी आप लोगों ने कर दी, और फिर दिखने में डाकी जैसे तुम लोग, तो बताओ गाय कैसे दूध देगी। तो अब मेडिसिन के अंदर गाय को पासने की, यानी कि गाय दूध नहीं छोड़ती, इसलिए एक टेबलेट निकाली गई है कि भाई गाय कैसे पासे। किसी गाय का बच्चा मर जाए, पहले ही जन्म के समय अगर बच्चा मर जाए तो फिर दूध तो निकालना ही पड़ेगा ना। तो पुआसना का मतलब होता है कि बच्चा माँ का दूध पीता है तो पुआस जाती है, वरना अभी इसके लिए एक टेबलेट निकाली गई है। तो अब देखो भाई, ये हो गई आपके सारी। अब गायों का जो है वो 3 भागों में बांट रखा है। ये इमेज में इसलिए ले रखी है कि ये आपके ऑथेंटिक जो आपके LIC वेटरनरी की जो गाइड है उससे अंदर से ले रखी है, और यहाँ से आपके सीधा क्वेश्चन बनेगा कि देसी नस्ल को कितना आधार पर बांटा गया। देखो भाई, देसी नस्लों को अपने 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया, यही यहाँ खड़ा खड़ा याद करवा दूंगा आपको, बस आप देखते रहे। एक तो दुधारू नस्ल, एक भारवाक नस्ल, और एक द्विप्रयोजनीय नस्ल, यानी कि दोनों में काम आती है। दुधारू नस्ल का मतलब ऐसी गाय जो दूध के लिए काम आए। भारवाक का मतलब होती है कि जो कृषि काम करने में काम आ जाए, जो माल ढोने में काम आए, ऐसे बैल वगैरह काम आए, वो भारवाक होती है। और जो ऐसी गाय जो दूध भी दे दे, माल भी ढो ले, कुछ भी कर ले, तो वो होती है द्विप्रयोजनीय नस्लें। अब आएगी आपके कि भाई सबसे पहले देखो दुधारू नस्लें कौन सी है, तो एक तो गिर, साहिवाल, राठी, दियोनी और रेड सिंधी। ये 5 नस्लें हैं जो विशेष रूप से दूध के लिए जानी जाती हैं। जे घर में गाय लाओ नहीं तो अम्मे पापा ने बोल दो, पापा गाय लाओ तो रेड सिंधी लाओ, पापा गाय लाओ तो गिर लाओ। क्या लाओ, गिर। पापा बोलेगा बेटा कहाँ से सीख गया, बोले गुरुजी ने पढ़ाया है, ठीक है, गिर गाय लाओ। पापा बोलेगा कैसी दिखती है, वो मन बेरो गोनी केड़ी दिखे, पर लाओ गिर। समझो इसको, अभी मैं बताऊंगा गिर भी कैसी दिखे, थार पार का कैसी दिखे, हाँ सिंह 1 है 2 है सब आ जाएगा भी, ठीक है ना। हम देखो इसको याद कैसे करना, आपके एग्जाम में सीधा क्वेश्चन क्या छपेगा कि ऐसी कौन सी नस्ल है जो दूध के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल है जो दुधारू है, इनमें से कौन सी नस्ल है जो भारवाक है, ऐसी कौन सी नस्ल है जो द्विप्रयोजनीय है, यानी कि दूध ढोने और दूध निकालने और भार ढोने दोनों में काम आती है। तो समझो,
अपन पहले इसको याद कर ले। एक तो गिर, साहिवाल, राठी, दियोनी, रेड सिंधी। यहाँ क्लास में याद करा दूंगा। हमें देखो ट्रिक के लिए तो ही जाने जाते हैं अपन। हम ही देखो इसकी ट्रिक बना देते हैं। इसकी ट्रिक बनानी है भाई। आपने घी देखा होगा, अमूल का घी आता है, देसी घी आता है। हाँ, बाबा रामदेव जी रो आवे। बाबा रामदेव जी रो घी को नहीं है, गाय रो घी है। पागल आदमी। हाँ, पतंजलि का घी। कौन सा घी होता है? पतंजलि का घी। ठीक है ना। तो देखो इसी प्रकार एक आपके घी आता है जिसका नाम है भाई सरस। सरस, सरस घी दे। कौन सा घी दे? सरस घी दे। हेलो, याद हो गया भाई? खड़े खड़े याद हो गया। क्यों दे सरस घी? देखो देखिए भाई, यहां स का मतलब हो जाएगा, स का मतलब हो गया आपके साहीवाल। साहीवाल। स का मतलब क्या हो गया? साहीवाल। र का मतलब हो गया, र का मतलब हो गया राठी। र का मतलब क्या हो गया? राठी। इस स का मतलब हो गया भाई आपके सिंधी। कौन सी सिंधी? रेड सिंधी। कौन सी सिंधी हो जाएगी? तो देखो तीन तो हो गई। ये हो गई आपके साहिवाल, ये हो गई आपके राठी, और ये हो गई आपके सिंधी। सरस घी दे। कौन सा घी दे? सरस घी दे। ऐसे याद कर लेना। तो स का मतलब साहिवाल, र का मतलब राठी, और स का मतलब सिंधी हो गया। और घी, अब इस घी को अपन को ऐसे लिखना है, और यहां पर लिखना आपको गिर। घी में ये ग काम ले लेना, और ये हो जाएगी गिर। वास्तव में घी तो ऐसे लिखते हैं। और दे का मतलब ये हो गई आपके दियोनी। कौन सी ओनी? दियोनी। और ये सारी की सारी जो नस्लें हैं, ये गाय की दुधारू नस्लें हैं जो दूध देने में काम आती है। किस में काम आती है? दूध देने में। हम गाय दूध बढ़ जाएगा, थोड़ा ध्यान है। हाँ, तो पशु आहार कितना देता है? 1 kg पशु आहार दे, और गाय दूध दे 2.5-3 किलो, तो इतने ही देता बेटा। पशु आहार खिलाओ 5-5 kg 7-7 kg। अभी पढ़ूंगा मैं पशु आहार में, उसमें क्या क्या देना है। ठीक है। हाँ, वो कुत्र गिच को। ठीक है, छोड़। अब देखो सरस घी दे। सरस घी दे से याद हो जाएगा। अब देखो इसमें जो हमने ट्रिक लिखी थी ना, ट्रिक के अंदर आपके राठी आ गई, गिर आ गई, और साहिवाल नहीं आई, तो ये एक मिश्रण है। ये दियोल नहीं आई है। तो ये तो साथ साथ में याद होती रहेगी, पर ये ध्यान रखें। तो देखो ये ट्रिक आपको यहीं पे याद हो गई। हुई कि नहीं हुई रे बताओ? ये ट्रिक आपको याद हुई या नहीं हुई है बताओ मुझे। ठीक है ना। क्लास का क्लास में याद हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। ऑनलाइन वालों ट्रिक लिख लेना, आप ढंग से लिख लेना, अच्छे से लिख लेना। मैं कहता हूँ 2 नंबर पक्के हो जाएंगे, वरना कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा। हाँ, जल्दी से छापो। ये तो हो गई आपकी दुधारू नस्लें। कौन से? दुधारू। ठीक है ना। अब द्विप्रयोजनी नस्लें कौन कौन सी है जो दोनों में काम आती है? भार ढोने में भी काम आवे और दूध निकालने में भी काम आवे। नस्ल हो तो ऐसी। तो आप काम करो तो ऐसा करो। ठीक है ना। देखो इसकी नस्ल की ट्रिक याद कर लेते अपन। ट्रिक क्या बन जाएगी इसकी? इसकी ट्रिक बन जाएगी भाई, हरि यानी कि भगवान, और हरि के क्या चढ़ाया जाता है? मेवा। तो हरि का मेवा, मेवा कहो चाहे मावा कहो, कुछ भी कहो, हरि का मेवा। मेवा, मावे के पेड़ कहाँ के प्रसिद्ध है बताओ? मावे के पेड़ कहाँ के प्रसिद्ध है? हैं? चिड़ावा झुंझुनू के प्रसिद्ध है। कहाँ के प्रसिद्ध है? चिड़ावा झुंझुनू के। कचौरी कहाँ की है? कोटा की है। कचौरा होता है क्या? कचौरा भी प्रसिद्ध है भाई। कचौरा कहाँ का है? नसीराबाद का है। तो देखो यहाँ देखो, हरि का मेवा गोल था। हरि का मेवा कैसा था भाई? गोल था। अब देखो ट्रिक आपके सामने दे रखी है, इनको रटने की जरूरत नहीं, ये तो एग्जामिनर देगा। ओंगोल जैसे ट्रिक है, ये एग्जामिनर आपको देगा। आपको तो यहाँ पर पकड़ में आनी चाहिए कि दुधारू है, भार ढोने वाली है। हम देखो यहाँ पे सीधे याद हो जाएगा आपको। सीधा कैसे याद होगा? हरि का मतलब हो जाएगा हरियाणवी। कहीं पे हरियाणा है, कहीं पे हरियाणवी, एक ही बात है। का का मतलब क्या हो जाएगा भाई? का का मतलब हो जाएगा आपके कांकरेज। का का मतलब हो जाएगा कांकरेज। बोलो याद हो रही कि नहीं हो रही है? मजा आ रहा? कांकरेज हो जाएगी।
तो एक तो हरियाणवी क्लियर हो गई, कांकरेज क्लियर हो गई। मेवा का मतलब हो जाएगी मेवाती, मेवाती। गोल का मतलब हो जाएगी ओंगोल, कौन सी नस्ल हो जाएगी? ओंगोल, ये भी एक गाय की नस्ल है। और था का मतलब हो जाएगी थार पारकर, थार पारकर। हम बताओ याद हुई कि नहीं हुई? थार पारकर। तो देखो कितनी हो गई, एक तो हो गई सरस गीदे, ये हो गई आपके दुधारू नस्लें यानी कि दूध देने वाली गायें कौन कौन सी हैं, और ये हो गई आपके हरी का मेवा गोड़ था, तो बिल्कुल गोड़ था, तो ये द्वीप प्रयोजनी नस्ल होगी जो दूध और बाहर ढोने में काम आती है। बाकी बची हुई सारी की सारी, बाकी बची हुई सारी की सारी किसमें काम आएगी? भारवाक नस्ल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अजय नागौरी नस्ल है। अब देखो नागौरी का नाम है क्या? नागौरी के बैल हैं वो दौड़ने में काम आते हैं और जो भार ढोने में काम आते हैं, ठीक है ना। तो ये तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। जरूरत करने की दो को याद थी, दो को याद कर ली। अरे हिंदी पढ़ते हो ना, शब्द शुद्धि पढ़ते हो तो अशुद्ध याद, जो अशुद्ध शब्द होते हैं वो याद करते हो या शुद्ध? कोई ये कहता है क्या कि भाई संपत को शुद्ध ऐसे लिखते हैं, संपत को अशुद्ध ऐसे लिखते हैं, फिर दोनों याद करोगे क्या? जब ये आपको याद हो गया कि भाई ये शुद्ध लिखा जाता है, इसको याद करने की जरूरत है क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो जब ये दो याद हो गई तो बीचली बची हुई कौन सी हो जाएगी? भारवाक नस्ल हो जाएगी, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी, ठीक है ना, जो बोझ ढोने में काम आएगी। दूध उत्पादन के लिए ये जानी जाती है, और दूध और भार दोनों ढोने के लिए ये जानी जाती है, और दोनों की ट्रिक आपके सामने लगा रखी है। चलो अब अपन एक एक नस्ल को पढ़ते हैं। एक एक नस्ल की बात करें तो अपन सबसे पहले पढ़ते हैं गिर गाय को। कौन सी गाय को पढ़ते हैं? गिर गाय को। ये आपके सामने रही भाई गिर गाय, बड़ी प्यारी गाय है, गिर गाय है। इसके जो सिंग होते हैं वो नीचे आकर आगे से मुड़ जाते हैं, इसीलिए अर्ध चंद्राकार सिंग होते हैं। और ये सवाल आ रखा है अर्ध चंद्राकार सिंग वाली गाय कौन सी है? गिर है। थन आपको देख रहे हो कितने सुडोल और अच्छे थन है, और थन का जो शेप होता है एकदम बराबर होता है। तो दुधारू गाय है, दूध देने के लिए अच्छी गाय है, डेयरी उद्योग में सबसे ज्यादा ये काम करती है, ठीक है ना। हम गिर गाय की बात करें तो इसका उत्पत्ति स्थल कहाँ पर है? गुजरात के काठियावाड़ी क्षेत्र के अंदर। कहाँ पर है भाई? काठियावाड़ी क्षेत्र में गिर वन के अंदर। अब साथ साथ में यहीं से आप लिखना शुरू करो गिर गाय के बारे में। हेडिंग लगाना है सबसे पहले गिर गाय। गिर गाय के बारे में अपन सबसे पहले लिखे भाई उद्गम। सबसे पहले अपन लिखे इसका उद्गम। उद्गम स्थान कहाँ पर है? गिर गाय का उद्गम स्थान कहाँ पर है? तो गिर गाय का उद्गम स्थान है काठियावाड़ी क्षेत्र, गुजरात। काठियावाड़ी, काठियावाड़ी क्षेत्र, गिर के वन, गिर अभ्यारण्य है ना, गिर के वन, गुजरात। यानी कि काठियावाड़ी क्षेत्र गुजरात के अंदर एक गिर अभ्यारण्य है, और गिर अभ्यारण्य में गिर गाय के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? गिर गाय के लिए, ठीक है ना। तो यहां से इसका उद्गम स्थान है। अब अगला पॉइंट क्या याद रखना है? अगला पॉइंट ये याद रखना है कि भाई ये राजस्थान में कहां पर है? राजस्थान में अगर अपन इसकी बात करें, राजस्थान में ये मिलेगी आपको एक तो अजमेर, भीलवाड़ा, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़। कौन सा गढ़ हो जाएगा? चित्तौड़गढ़। यानी कि अजमेर के अंदर मिलेगी, भीलवाड़ा के अंदर मिलेगी, चित्तौड़गढ़ के अंदर मिलेगी। और कुछ गायें हैं, कुछ गायें हैं, ये हटा क्यों भाई? हाँ, कुछ गायें हैं वो आपके चित्तौड़गढ़ और उदयपुर के अंदर मिलेगी। कहाँ मिलेगी? उदयपुर के अंदर, ठीक है ना। तो देखो अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर के अंदर आपको गिर गाय देखने को मिलती है राजस्थान के अंदर। कहाँ पर मिलेगी? राजस्थान के अंदर, ठीक है ना। अब इसके बारे में और क्या क्या पॉइंट आपको ध्यान रखने चाहिए? तो पॉइंट यह ध्यान रखने चाहिए कि एक तो इसके अन्य नाम क्या क्या है। गिर गाय को और किस नाम से जाना जाता है? अन्य नाम। मैं अभी भी बता देता हूं आपको कि मैं कह रहा हूं कि इस नोट से एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपके पशु परिचर भर्ती में। और जिस दिन एक क्वेश्चन अगर बाहर चला गया नोट से, फिर आके मुझे बताना, ठीक है ना। जो मैं आज गायें पढ़ा रहा हूं आपको,
इतनी बेहतरीन तरीके से और शानदार ट्रिक और बिल्कुल अच्छा वाला कंटेंट, ठीक है ना। इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। तो अपन बात करें अन्य नाम क्या है इसका, इसके अन्य नाम में अपन बात करें, अन्य नाम की मैं बात करूं तो इसे एक तो कहा जाता है भाई गिर, अन्य नाम के अंदर एक तो इसे कहा जाता है गिर, एक इसे कहा जाता है रेंडा, एक इसे कहा जाता है अजमेरा, गिर, रेंडा, अजमेरा, और इसे कहा जाती है शर्मिली गाय। कौन सी गाय है भाई ये, शर्मिली गाय। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया शर्मिली गाय किस गाय को कहा जाता है, ठीक है ना। शर्मिली गाय किस गाय को कहा जाता है। अब ये शर्मावे तो गाय कहीं शर्म को आवे नहीं, किनू शर्म तन तन देख शर्मावे, समझो गाय को शर्म। अरे भाई इसकी जो आंख होती है वो आंख थोड़ी सी बड़ी टाइप होती है और इसके आंख से पानी झरता है, यानी कि पानी टपकता है ना, तो इसकी आंख जब भी होती है ऐसे बंद टाइप दिखती है, तो ऐसा लग रही है शर्मा रही है, क्या ये शर्मा रही है, तो इसे शर्मिली गाय भी कहते हैं। कौन सी गाय कहते हैं, हाँ शर्मिली गाय। कौन सी गाय, शर्मिली गाय भी यही है, हाँ ठीक है ना। इसके बाद इसे कहा जाता है बहामान, सर नया शब्द कटू लाओ, बहामान। इसे कहा जाता है ब्राजील, ये तो ठीक है, गिर, रेंडा, अजमेरा, शर्मिली गाय, भामा और ब्राजील। यहाँ पे देखो शर्मिला तो इसके आंखों के कारण कहा जाता है, और हमने इसको निर्यात की थी ब्राजील के अंदर, और ब्राजील के अंदर इस नस्ल को कहा जाता है भामा। और किस देश में हमने इसको निर्यात की थी, ब्राजील के अंदर। तो अगला पॉइंट देखो भाई, गिर गाय का जो निर्यात है, गिर गाय का निर्यात, आयात नहीं निर्यात, ब्राजील देश में किया गया, ब्राजील देश में। यानी कि हम लोगों ने ब्राजील वालों को कौन सी गाय दी थी, गिर गाय दी थी। कौन सी गाय दी थी, गिर गाय दी थी ब्राजील वालों को, ठीक है ना। अब देखो इसकी विशेषता क्या, एक तो जो इसके सिंग होते हैं वो अर्ध चंद्राकार सिंग होते हैं। अगर इधर से देखें ना अपन, तो देखो भाई इसके जो सिंग होते हैं ना, ये देखो ये इसका जो सिंग होता है ना आगे से ऐसा ऐसा मुड़ जाता है, ये कंप्लीट इसका सिंग है मान लो। देखो अर्ध चंद्राकार दिखाई देता है कि नहीं देता है, या फिर मैं इसके अंदर कलर करती हूँ, देखो भाई ये इसका सिंग है। अब आप ही देख लो कैसा दिखता है आपको, यहाँ तक। तो अर्ध चंद्राकार सिंग हो जाता है, कैसा सिंग हो जाता है, अर्ध चंद्राकार सिंग हो जाता है, ठीक है ना। और दूसरा इसकी जो कान है ना वो पत्तीनुमा कान होती है, कान होती है ना इसकी, तो ये पत्तीनुमा कान होती है। देखो ये इधर से ये ऐसे कान आकर ये इतनी बड़ी होती है, ऐसे कान होती है इसकी। ये इधर का देखो, इधर का ऐसा ऐसा इतना बड़ा ये इसका कान होता है। तो इसके जो कान होते हैं वो पत्तीनुमा कान होते हैं। तो इसकी पहचान क्या होती है, पहचान देखो भाई, इस गाय की पहचान की बात करें अपन, तो देखो इसकी पहचान क्या होती है, पहचान यही है कि अर्ध चंद्राकार सिंह, अर्ध चंद्राकार सिंह होते हैं इसके, अर्ध चंद्राकार सिंह और पत्तीनुमा, पत्तीनुमा कान, लंबी पूंछ, लंबी पूंछ होती है, पत्तीनुमा कान होते हैं, अर्ध चंद्राकार होती हैं। हाँ बाकी की ये सब चीजें आपको पता ही हैं, ठीक है ना। अर्ध चंद्राकार सिंह होते हैं और पूंछ होती है ना, हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है ना। अब देखो भाई इसके बाद में, इसके बारे में और क्या पूछा जा सकता है, इसके बाद में और पूछा जाता है कि भाई इसका रंग है वो कैसा है। तो रंग की मैं बात करूं, चलो भाई इसका जो रंग है, आप बताओ भाई सामने रहा रंग कैसा रंग है, छपका भी आवे इनमें, ठीक है ना। साधारण लाल व काले सफेद धब्बे, ठीक है ना। तो देखो भाई
ये जो कलर होता है इसमें देखो, साधारण लाल रंग, सफेद, कैसे भाई, सफेद, सफेद व काले धब्बे, सफेद व काले धब्बे भी होते हैं इसमें, ठीक है ना। ये इसकी पहचान है, ये इसकी क्या है, पहचान है। अब और क्या पहचान है सर, और तो पहचान खूब है, देखो और पहचान क्या है गिर नस्ल की। तो देखो भाई, पहली पहचान है ये कि ये दुधारू नस्ल है। कैसी नस्ल है भाई, दूध, यानी कि अगर आप डेयरी फार्म हाउस का काम करते हो और बाद में भी अगर आप किसी को पशु परिचर बन जाए, पशु परिचारक बन जाए और आप किसी को सलाह दें कि भाई आप दूध डेयरी फार्म खोलना चाहते हो, तो सबसे अच्छी नस्ल की ये दुधारू नस्ल है, ठीक है ना। हाँ, अब इसमें ना गाय और सांड दोनों होते हैं। तो देखो भाई, इसमें जो नर और मादा दो चीज होती है, गाय और बैल, गाय और बैल तो गाय और सांड, ठीक है ना। तो अब अपन बात करें, जैसे नर की बात करें तो एक तो होती है मादा और एक होता है नर। और मादा और नर दोनों के वजन की बात करें, ये कितनी भारी नस्ल है, अगर इन दोनों के वजन की बात करें अपन, तो देखो हाँ, नर का वजन कितना होता है और मादा का वजन कितना होता है, मादा का कम होता है, नर का ज़्यादा होता है, 386 केजी, 386 केजी का मादा होती है इसकी, और नर होता है 540 केजी का। यानी कि इसका जो सांड होता है वो कितने केजी का होता है भाई, 540 केजी का। यानी कि भारी नस्ल बात करा, देखो वजन भी पूछ सके थे, पशु परिचारी तैयारी करो, थान थोड़ा बहुत ढांडा नॉलेज होना चाहे, तो थान ध्यान कोई नहीं गाय शरीर में ज़्यादा हुए या सांड ज़्यादा हुए, भाई सांड तो ज़्यादा ही हो ना। तो फजे शरीर आदमी में ज़्यादा होती है या औरत में, वेट औरत का ज़्यादा होता है आदमी का ज़्यादा होता है, औरत का कम होता है, इसलिए कि वो व्रत करती है हमारे लिए। अरे भाई वाह, इस शहंशाह को बादशाह की उपाधि दी जाए, है भला आदमी, गजब आदमी, अरे। तो फिर अरे भाई, एक गाय के भूखे मरने से सांड के स्वास्थ्य पे क्या फर्क पड़ेगा, तुम लोगों को कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। देखो इधर देखो, मादा का वजन कितना हो जाएगा 386 केजी, नर का वजन कितना हो जाएगा 540 केजी। ये आपको याद होना चाहिए। ये कैसी नस्ल है, दुधारू नस्ल है। कैसी नस्ल है, दुधारू। दूध उत्पादन बहुत बढ़िया होता है इसका। दूध उत्पादन कितना हो सकता है, तो देखो भाई, इसका जो दूध उत्पादन है वो आपके लगभग, हाँ हाँ ठीक है, दूध उत्पादन है वो प्रति ब्यात की बात करें अपन, दुग्ध उत्पादन की बात करा अपन, हाँ भाई सजाने दे रहे हैं, ठीक है, मके ऑनलाइन वाला भी टाबर देखे। दुग्ध उत्पादन की बात करा, दुग्ध उत्पादन और प्रति ब्यात, यानी कि एक बार ब्याने के बाद प्रति ब्यात दुग्ध उत्पादन की बात करता हूं, प्रति ब्यात बात करा तो एक बार ब्याने के बाद जब एक साल के अंदर जो प्रति ब्यात दूध देती है वो लगभग आपके 1500 से 1800 लीटर तक दूध देती है। दूध हमेशा लीटर में नापा जाता है ना। तो देखो प्रति ब्यात है ये गाय 1500 से 1800 लीटर तक दूध देती है। कितो प्यारो दूध देवे, कुछ भी कोई नहीं। और भी कई गाया बेटी है, ढोल के ढोल बरावे, ठीक है ना, हर रोज, ठीक है ना। तो देखो भाई 1500 से 1800 लीटर तक दूध देती है ये। इस दूध के अंदर जो वसा की मात्रा होती है, ये भी आपके पूछा जाता है, किस गाय की सर्वाधिक होती है, किसकी कम होती है। तो वसा की मात्रा होती है वो 4.5% होती है, 4.5%। बताओ याद हुआ कि नहीं हुआ। ये लोग गिर गए, उद्गम काठियावाड़ी क्षेत्र, गिर के वन गुजरात से, राजस्थान में अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर में रहे। अन्य नाम कई अरे गिर, रेंडा, अजमेरा। आ गाय शर्मावे घनी नहीं, याद रखना, शर्मीली गाय है। कैसी गाय है, शर्मीली गाय है। अब ब्राजील वाला ने भेजी, ब्राजील वाला बेटा के भामान, भामान, कौन सी मान, भामान। तो इस गाय का नाम हो गया भामान।
और ब्राजील में बेचने के कारण इसको ब्राजील वाली भी गाय कहते हैं। कि कौन सी गाय, अरे वे ब्राजील वाला ने बेची ना पा जो गाय है, ठीक है ना, तो ऐसे भी याद कर सकते हो। अब देखो गिर गाय का निर्यात हमने कौन से देश में किया, ब्राजील में। पहचान की है कि एक तो इना जो सींग है, सींग का मतलब सुनते हो ना, हाँ बिल्कुल, जो सींग है वो अर्धचंद्राकार है, कान है पत्तियां नुमा है, एकदम ऐसे पेड़ों पौधों की पत्तियां होती है जैसे बादाम के पेड़ की पत्ती होती है। लंबी पूंछ होती है, भाई पूंछ इनकी यहाँ से लगाकर यहाँ तक आती है, ठीक है ना, लंबी पूंछ होती है। रंग साधारण लाल रंग होता है, सफेद व काले धब्बे भी आपको देखने को मिलते हैं इसके अंदर, ये इस गाय की पहचान होती है। दुधारू नस्ल की गाय है, और दुधारू नस्ल की गाय के बाद इसमें जो मादा और नर की बात करें तो मादा का वेट लगभग आपके 386 केजी की होती है। हाँ 87 80 80 नहीं है 47 वेट कुड़ीदा, ठीक है। नर की बात करें तो 540 की बात की जाए वजन। दुग्ध उत्पादन प्रति ब्याज 1500 से 1800 लीटर, और वर्षा की मात्रा होती है वो आपकी कितनी होती है, वो आपके होती है भाई कितनी, 4.5%। कितनी होती है, 4.5%। हाँ तो भाई देखो, हाँ टाइम हो गया है, आप हमें भी पता है आज राम मंदिर वाला जो स्थापना दिवस है, तो आप सबको भी बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो, और हमारे ऑनलाइन परिवार को भी बहुत बहुत बधाई हो। 22 जनवरी की आज राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, मंदिर के अंदर मूर्ति की प्रतिष्ठा की जा रही है। अपने कोचिंग में भी फंक्शन रखा है, आप सबको हाँ ऊपर वाले हॉल में चलना है सबको, मैं भी आ रहा हूँ वहाँ पे। तो थोड़ी देर अपनी ये क्लास ब्रेक रहेगा, उसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे अपन फंक्शन करने के बाद, ठीक है ना। चलो ठीक है, चलो भाई अपन वापस आ गए हैं क्लास के अंदर। और हमारा जो पहला वाला जो चैप्टर था वो गिर वाला ही था। गिर नस्ल आपको कंप्लीटली याद हो गई है, बिल्कुल एकदम सही है। कि ये रही आपके गिर, कुछ नहीं है, नॉर्मली 3-4 पॉइंट याद रखने। एक तो उद्गम स्थान, इसका कोई नाम है तो राजस्थान में इसका कहाँ पे है, पहचान कहाँ पे है, इसको अब अगली बार अपन और भी बेहतरीन तरीके से लिख लेंगे अपन राठी के अंदर, ठीक है ना। चलो भाई, किन किन पॉइंटों को ध्यान रखना है, तो देखो ये अब आ गए हैं आपके राठी गाय। कौन सी गाय आ गई है, राठी गाय। राठी गाय का, सॉरी थार पारकर गाय, कौन सी गाय आ गई, थार पारकर गाय। थार पारकर गाय का एक तो आपको याद करना है उद्गम स्थान, कौन सा स्थान, कि भाई इसका उद्गम स्थान कौन सा है, उद्गम स्थान। सेकंड पॉइंट याद करना आपको कि भाई इसका राजस्थान में, राजस्थान में ये कहाँ पर पाई जाती है, राजस्थान में। ये दो पॉइंट तो सबसे महत्वपूर्ण है, यानी कि कोई भी अपना नस्ल पढ़ते हैं तो इनके बारे में क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो देखो अभी यहाँ से पॉइंट बन गए, एक उद्गम स्थान, एक राजस्थान में स्थान, और एक अगर उस कोई भी जो नस्ल है उसके कोई भी अन्य नाम हो तो अन्य नाम, और फिर दुग्ध उत्पादन क्षमता, दुग्ध उत्पादन। उसके बाद आपको याद करना है वजन, भार में वो कैसी है। उसके बाद कोई अन्य पॉइंट होंगे तो वो अपन साथ में कंप्लीट पढ़ लेंगे। अब देखो किन किन पॉइंट का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपके सामने आया है थार पारकर गाय का। तो थार पारकर गाय का जो उद्गम स्थान है वो कहाँ पर है, सबसे पहले ये देखो। तो थार पारकर अपने पड़ोसी देखो, थार पारकर, थार को पार कर, यानी कि ये है आपके थान ही थान राजस्थान, यानी कि इधर मैं बात कर लूँ ये है आपके राजस्थान है, कौन सा है भाई, और राजस्थान के इस वाले भाग में ये थार का मरुस्थल है, और थार को पार कर, और जैसे ही थार को अपन पार करते हैं तो इधर आता है आपके पाकिस्तान। कौन सा स्थान आ जाएगा भाई, पाकिस्तान। तो इसका जो मूल स्थान है वो पाकिस्तान में है, और अपने यहाँ पर थार के आसपास में ये पाई जाती हैं। और थार में आपके पता ही है बाड़मेर है, जैसलमेर है, जोधपुर है, ये आपके थार में आते हैं। किस में आते हैं, थार में आते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हो जाएगा भाई आपका इसका उद्गम स्थान हो जाएगा जो पाकिस्तान का, एक तो थार पारकर जिला, तो मैं यहाँ पर लिख लूँ आपके, एक तो हो जाएगा आपके पाकिस्तान का थार पारकर जिला, और सिंध प्रांत, और कौन सा प्रांत हो जाएगा भाई, सिंध प्रांत।
यहाँ से इसका उद्गम हुआ था, राजस्थान में आएगी अपने पाकिस्तान से जो छड़ रहे बॉर्डर के आसपास में जो जिले है ना जहाँ पर, ऐसे ही याद कर लेना, थार पार कर। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र पार करेंगे तो पाकिस्तान आ जाएगा। बाड़मेर जैसलमेर बॉर्डर पार करते ही क्या गया पाकिस्तान, तो थार को पार किया तो राजस्थान में ये आपको मिलेगी एक तो जैसलमेर के अंदर, राजस्थान में ये कहाँ मिलेगी, एक तो जैसलमेर, राजस्थान में भाई ये मिलेगी आपको बाड़मेर, राजस्थान में ये मिलती हैं अपने जोधपुर के आसपास, जोधपुर के आसपास, प्रॉपर जोधपुर में तो नहीं, जोधपुर के आसपास क्षेत्रों के अंदर ये चीज़ मिलती है आपको। इसको अन्य नाम यानी कि किस नाम से जाना जाता है राजस्थान में, तो इसे थारी या ग्रे सिंधी के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि इसी गाय को, थार पारकर गाय को अपन कहा जाता है, एक तो थारी गाय, थारी गाय अलग होती है, ये थारी ये नस्ल है, थारी गाय या फिर ग्रे सिंधी के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो एक हो जाएगा आपके थारी गाय और एक हो गई ग्रे सिंधी। दुग्ध उत्पादन क्षमता बहुत ज़्यादा है एक ब्यात के अंदर, जब एक बार ये ब्याती है एक ब्यात के अंदर लगभग ये आपके 2700 से लगाकर आप मान के चलो 3100 लीटर तक ये दूध उत्पादन क्षमता दे देती है। यानी कि प्रति ब्यात की अपन बात करें, एक बार जब गाय ब्याती है तो कितने महीने दूध देती है, सब गाय अलग अलग देती है, कोई 10 महीने देती है, कोई 11 महीने देती है, कुछ गाय होती हैं जो 12 महीने तक देती हैं, वो विदेशी नस्ल होगी। कौन सी होगी, देसी नस्लें कोई भी 12 महीने तक दूध नहीं देती है, ठीक है ना। तो इसकी जो दुग्ध उत्पादन क्षमता है वो अपने अगर प्रति ब्यात की बात करें, प्रति ब्यात दुग्ध उत्पादन की क्षमता है वो आप मान के चले कि भाई 2725 से 3175 लीटर प्रति ब्यात है, इसकी क्षमता होती है 2725 से 3175 लीटर दूध देने की क्षमता होती है इस गाय के अंदर। इंपॉर्टेंट है आपके लिए ना। क्लियर, याद हुआ कि नहीं हुआ। चलो नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इसका वजन कितना होता है, तो हमेशा मादा का जो वजन होता है वो कम होता है और नर का जो वजन होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो इसका वजन कितना हो सकता है, बिल्कुल इसका जो वजन है, इसका जो वजन है लगभग आपके 400 के लगभग होता है, वो आपके किन का होता है, इनका 450 से, यानी कि एक तरफ तो हो जाएगी आपके मादा और एक तरफ अपन ले लेते हैं नर। तो मादा का जो वजन है वो आपके लगभग 400 केजी का होता है और नर का होता है वो लगभग 450 केजी। यानी कि इसमें जो मादा गाय भी होती हैं वो नर की तरह हष्ट पुष्ट गाय होती है शरीर से, ठीक है ना। अब अपन और क्या कर सकते हैं, मादा का तो वजन होता है वो नर वजन, मतलब नर का वजन होता है वो मादा से काफ़ी ज़्यादा होता है, पर इनमें लगभग दोनों के बराबर होता है। कितना होता है, बराबर होता है, ठीक है ना। दुग्ध उत्पादन क्षमता, ठीक है, दुग्ध उत्पादन क्षमता में अपन थोड़ी ये फली बता दी भाई। लगभग दूध क्षमता है इसकी जो प्रति ब्यात होती है, क्योंकि ये थार पारकर है, साहिवाल नहीं है या सिंधी नहीं है, तो थार पारकर की होती हैं वो लगभग 1600 से 2200 लीटर तक की होती है, 1600 से 2200 लीटर। हाँ तो पढ़ के आए हो भाई, बिल्कुल सही है, 1600 से 2200 लीटर, ठीक है ना। चलो मादा और नर का ये हो गया आपके, तो ध्यान रख लेना इसका कितना क्या वजन होता है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। अब इसमें क्या क्या होता है, तो एक तो गुजरात के कच्छ रण में पाई जाती हैं, इनके अलावा और क्या क्या विशेषता आपको ध्यान रखनी चाहिए। इसके बाद अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट और कौन कौन से पढ़ना है आपको, तो देखो अन्य महत्वपूर्ण अगर अपन पॉइंट की बात करें क्या पूछा जा सकता है थार पारकर नस्ल का, तो एक तो इसका जो रंग होता है वो सफ़ेद रंग होता है। कैसा रंग होता है बेटा, सफ़ेद रंग, रंग सफ़ेद और हल्की सी काले रंग की धारी देखने को मिल सकती है, काले रंग की धारी, काले रंग की धारी। और क्या चीज़ है, और ये आपके पाई जाती है भाई, और ये आपके गुजरात के कच्छ क्षेत्र में,
कौन से क्षेत्र में? गुजरात के कच्छ क्षेत्र में ये देखने को मिलेगी। क्या विशेषता है? अधिक दुग्ध उत्पादन, अधिक दुग्ध उत्पादन, अधिक दुग्ध उत्पादन व भारवाहक दोनों में भी काम ले सकते हो। भारवाहक दोनों में भी काम ले सकते हो इसको, ठीक है ना। तो ये है ना दीप, इसे अपन कह सकते हैं द्विप्रयोजनी नस्ल, जो दोनों के अंदर काम आती है आपके। भार ढोने में, यानी कि इनके जो बैल होते हैं वो अष्टपुष्ट होते हैं। तो बैल, मैंने कहा ना इनका जो वेट होता है, देखो गाय के बराबर बैल का है। गाय को भी आप भार ढोने में काम ले सकते हो, तो दोनों में काम आती है। और गुजरात के इसमें पाई जाती है आपके कच्छ रण में। अब क्या होता है, इनका जो नर होता है, इनके जो नर होते हैं, आपने देखा है कि मारवाड़ में जो गाय होती है, गाय के या बैल के जो ऊपर एक थम होता है, क्या होता है? थम, जिसे हम्प कहते हैं। क्या कहते हैं? हम्प। तो इन नस्लों के अंदर आपको हम्प देखने को मिलेगा, यानी कि नर पशु के बड़ा सा हम्प। हम्प यही होता है, जैसे मान लीजिए ये गाय के सींग आ गए आपके, और ये गर्दन के बाद ये वाला जो पोर्शन होता है ना, ये इस प्रकार से। तो ये वाली जो चीज़ होती है ना, ये कहलाती है आपके हम्प। ये क्या कहलाएगी? आपके हम्प कहलाएगी ये, ठीक है ना। ये इस गाय में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। चलो, ये आपके थार पारकर गाय कंप्लीट होती है। याद हो गए, दो हमने कंप्लीट कर लिए, एक गिर और दूसरी थार पारकर। अगली गाय की बात करें आपके सामने, अगली गाय हो जाएगी भाई साहिवाल गाय। ये साहिवाल गाय है, आपने देखी होगी साहिवाल गाय, ठीक है ना। तो ये भारत की सर्वोत्तम डेयरी नस्ल की सबसे इंपॉर्टेंट कोई गाय है, जो दूध उत्पादन के अंदर, यहाँ डेयरी कराना आपा तो या तो आप गिर रखो या फिर साहिवाल। साहिवाल गाय की विशेषता क्या होती है? देखो, लंबा चौड़ा शरीर होता है, थन देखो इसके कितने बड़े बड़े थन होते हैं। कुछ गायें तो ऐसी होती है साहिवाल की, इनके जो थन होते हैं वो घुटनों से भी नीचे आते हैं, ठीक है ना। ऐसा लग रहा है कि भाई जैसे कोई गाड़ी चलती है ना, लग्जरी गाड़ी होती है ना, ये लग्जरी गाय है। लग्जरी का मतलब समझता ना रहे? अरे लग्जरी गाड़ी होती है तो जंप के ऊपर से निकलती है, लग्जरी नीचे से टच कर देती है। इस गाय का जो ये थन है ना, इतना नीचे होता है कि ये जब अगर ऐसे निचले कोई ऐसा धड़ावड़ा आए, ऐसा कोई आए, तो ये गाय के जो थन है वो जमीन को स्पर्श कर ले, इतने बड़े थन होते हैं इनका। दुग्ध उत्पादन क्षमता बहुत शानदार है इसकी, ठीक है ना। तो आप ये भी ला सकते हो आप ये, हाँ ठीक है। अब देखो इसकी उत्पत्ति स्थल कहाँ पर है। साहिवाल की बात करें अपन, साहिवाल गाय के बारे में बात कर रहे हैं। तो साहिवाल गाय के बारे में आप सबसे पहले देखो, एक तो उद्गम स्थल, इसका जो उद्गम स्थल है वो कहाँ पर है? साहिवाल गाय का जो उद्गम स्थान है वो आपके पड़ोसी मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर एक स्थान है माउंट मगरी। कौन सी मगरी? माउंट मगरी। तो इसका जो उद्गम स्थान है वो है आपके माउंट मगरी, पाकिस्तान। माउंट मगरी पाकिस्तान के अंदर है। राजस्थान के अंदर ये कहाँ पाई जाती हैं? तो देखिए, नोट लगा के मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, राजस्थान में पाकिस्तान के आसपास के जो क्षेत्र राजस्थान की सीमा को स्पर्श करता है, वहीं पे ये नस्ल पाई जाती है। हम देखो राजस्थान में अपने जो ऊपर जो जिले हैं, दो जिले हैं, एक तो आता है था आपके श्री गंगानगर, और दूसरा गढ़ ही गढ़ हनुमानगढ़। तो राजस्थान में ये पाई जाती है श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले के अंदर ये पाई जाती है। अब इसका क्या होता है कि इसकी पहचान क्या होती है? भाई कोई न कोई गाय की तो पहचान होती है ना, थे कैसे पहचानो आप हमारी गाय है? गाय तो जाके बोलती नहीं है ना, अपनी गायों की कोई न कोई पहचान होती है, ठीक है ना। एक तो इसका जो अंग होता है वो बड़ा, मतलब त्वचा होती है ना, वो ढीली ढीली होती है, एकदम ऐसे लटकती है शरीर के। ये दिख रही है ना आपको,
एकदम ऐसे बड़ी पकड़ लो। इसकी जो त्वचा होती है वो बहुत ही ढीली ढीली त्वचा होती है और गले के नीचे लटकन लगती है, ठीक है ना। और इसे, ये लटकन के कारण इसे लोला नस्ल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोला नस्ल। तो देखो मैं बात करूं तो देखो, इस गाय की त्वचा, अपन क्या कह सकते हैं, इस गाय की जो त्वचा होती है ढीली ढीली होने के कारण, ढीली होने के कारण इसे लोलो नस्ल भी कहा जाता है। कौन सी नस्ल कहा जाता है? लोलो नस्ल कहा जाता है। और इसकी विशेषता है कि गर्दन के नीचे लटकन होती है। गर्दन के नीचे क्या होती है? लटकन होती है। अब अपने इसकी बात कर ले, इसका उपनाम क्या है? तो लोला या लोलो या फिर लोला, एक मैंने नाम बताया है आपको। तो ये भाई नाम तो उपनाम है, पूछे जाए कहीं से भी पूछ ले आपको, फिर क्या जवाब दोगे तुम? हैं फिर क्या जवाब दोगे मुझे बताओ? नाम तो बताने पड़ेगा ना। इसे मुल्तानी भी कहते हैं, इसे लंबी बार, इसे तेली, बहुत से नाम है इसके। तो देखो इसके अन्य नाम की बात कर लो। अन्य नाम कौन कौन से हैं? अन्य नाम, एक तो इसे कहा जाता है लोला या फिर लोलो, एक इसे कहा जाता है तेली, एक इसे कहा जाता है मुल्तानी, एक इसे कहा जाता है मुल्तानी, एक इसे कहा जाता है माउंट मगरी। और माउंट मगरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका उद्गम स्थान है वो यहीं से हुआ था, ठीक है ना। इसका भी उद्गम स्थान यहीं से हुआ था और अपने मूरा बेस का भी वहीं से हुआ था। एक इसको कहा जाता है लंबी बार। कौन सी बार? लंबी बार। तो ये सब के सब नस्ल किसके अन्य नाम हो जाएंगे? साहिवाल के हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे? साहिवाल के। तो बोलो एक बार, लोला, तेली, मुल्तानी, माउंट मगरी, लंबी बार, ये सब के सब किनके नाम हैं? साहिवाल के। गाय की इसकी त्वचा ढीली होने के कारण ये गले से नीचे लटकती हैं और इसी कारण इसे लोला या लोलो जो नस्ल कहा जाता है। गर्दन के नीचे लटकन होती है, बिल्कुल ये देखो, ये गर्दन के नीचे लटकन होती है। और राजस्थान में ये कहाँ पर? श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में। याद हो जाएगा ना? याद हो जाएगा ना। अब इसके बाद इसकी दुग्ध क्षमता, सबसे इंपॉर्टेंट, हर नस्ल की दुग्ध क्षमता और भार, ये तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है ना। तो दुग्ध क्षमता होती है, वो अपन बात करें, दुग्ध क्षमता की बात करें, दुग्ध उत्पादन कर ले अपन। दुग्ध उत्पादन तो प्रति ब्यात का ही होता है, एक दिन का नहीं होता है। दुग्ध उत्पादन होता है आपके प्रति ब्यात की मैं बात करूं, प्रति ब्यात, हाँ, तो प्रति ब्यात इसका जो दुग्ध उत्पादन हो जाता है वो लगभग 2725 से लगभग आपके 3175 लीटर, इतना होता है क्या सर? वास्तव में बिल्कुल होता है, ठीक है ना। लगभग 2725 से 3175 मीटर दूध होता है। और औसत दूध की बात करें तो लगभग आपके 2150 लीटर मान के चलो, कम से कम औसत दूध की बात करें। औसत दूध का मतलब कभी हमारी गाय छूंगी, कभी गाय निकलवाए को नहीं, गाय के कभी चारा में कमी रहेगी, एंड बात करा, अगर कभी निकले या ना निकले तो औसत है जो आपके 2100 लीटर ये दूध किसी भी हालत में आपको दे देगी, ठीक है ना। तो एक तो इसका दुग्ध उत्पादन के बारे में पूछा जाता है। और इसके बारे में क्या आपके पूछा जा सकता है? तो देखे इसके जो इसकी पहचान ये होगी
कि देखो दूसरी गायों में होगी, जो इसकी जो मादा गाय होगी उसके जो ये नीचे नाभि लटकी होगी, क्या लटकी होगी? नाभि। गायों के हमेशा नाभि होती है वो नीचे की तरफ होती है, और इस गाय की विशेषता यही है। आप जाओ पहचानो, कैसे पहचानेगा? बोले घरे पापा लाल सिंधी गाय लानी है, साहिवाल गाय लानी है, पापा बोले कैन लानी है, कि गाय होती है। विशेषता बता बेटा, तो विशेषता यही होती है बेटा, इसके नीचे नाभि लटकती है। क्या लटकती है? नाभि लटकती है। और जब ये बियात के समय होती है तो ये नाभि और ये जो इसका थन है ये दोनों आपस में कवर हो जाते हैं। तो इस गाय की यही पहचान है, एक तो ये इसके गले के नीचे लटकन लटकती है और एक नीचे नाभि लटकती है, ठीक है ना। तो इस गाय की विशेषता क्या हो सकती है? इस गाय के नीचे नाभि लटकती है। इस गाय के नीचे क्या लटकती है? नाभि लटकती है। जल्दी से नोट करो इसको, ठीक है ना। और इसके बारे में क्या पूछा जा सकता है आपके? देखो, और तो इसके बारे में क्या पूछा जा सकता है? देखो भाई, एक तो ये भारी शरीर की गाय होती है, भारी शरीर की गाय। हल्के लाल रंग की, इनकी जो आंखें होती है, पहचान देखो, आंखों के चारों तरफ एक सफेद रिंग होती है। यानी जो आंख होती है, आंख के चारों तरफ एक सफेद क्या होगी? रिंग होगी। इसके अलावा क्या है? दुग्ध उत्पादन में, दुग्ध उत्पादन के लिए जानी जाती है। किसके लिए जानी जाती है? दुग्ध उत्पादन के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट है, भारत की डेयरी के लिए यह श्रेष्ठ नस्ल हो जाएगी भाई आपके। भारत में डेयरी के लिए श्रेष्ठ नस्ल कौन सी हो जाएगी आपके? साहिवाल नस्ल हो जाएगी, जो डेयरी उद्योग करते हैं। तो हमने कुछ भी नहीं लिखा है। एक तो उद्गम स्थान माउंट मगरी पाकिस्तान, राजस्थान में श्री गंगानगर हनुमानगढ़। या तौचा ढीली होती है, इसके कारण नीचे लटकती है, इसे इसीलिए इसे लोलो या लोला कहा जाता है। तेली, मुल्तानी, माउंट मगरी, लंबी बार, ये इनके सब उपनाम हैं। प्रति ब्यात बहुत अच्छा दूध देती है, लगभग 2300 से लगाकर 3100 लीटर, ठीक है ना। चलो भाई, ये इसके अन्य हो गए। अगली नस्ल की बात करें अपन, कांकरेज और सांचोरी। कांकरेज नस्ल और सांचोरी। तो जो अब नेक्स्ट आपकी नस्ल है वो सांचोरी या फिर कांकरेज है। देखो, कांकरेज को ही सांचोरी कहा जाता है। क्लास का अपना टाइम हो गया है लगभग, तो अपन देखो भाई, इसके बाद सांचोरी के बाद ये देखो हरियाणवी है, नागौरी है, मालवी है, मेवाती, राठी, रेड सिंधी, फिर जर्सी, फिर इसके बाद आपके ब्राउन शिप, और ये जो विदेशी नस्ल है इनके बारे में भी अपन पढ़ना है अभी कम्प्लीटली। तो इसका पार्ट 2 है, वो भी अपन दूसरी नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। ऑनलाइन विद्यार्थी विशेष रूप से ध्यान रखें, ऑफलाइन तो हमारे वो पढ़ ही रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है। तो इसका पार्ट 2 भी जल्दी आएगा। और एक बार आप सबसे ये है कि जो अभी तक मैंने पढ़ाया है इसकी PDF मैंने पहले डाल दूंगा, ठीक है ना। इस वीडियो को मैं अभी भी कह रहा हूँ, 2 नंबर आपके पक्के, ध्यान से सुन लो। इस वीडियो को अच्छे से नोट्स बना देना, ठीक है ना। बार बार पढ़ाई नहीं होती है। और पहली बात ये ध्यान रख लेना, मैं बड़ा मुश्किल से समय निकाल के आप लोगों के लिए आते हैं आपका प्यार देखकर, तो ये प्यार बरकरार रहना चाहिए। नोट्स बना के दो। कैसे दो? नोट्स बनाकर दो। आप नोट्स बना के सेलेक्ट हो जाते हो, इससे बड़ा हमारे लिए कोई बड़ा तोहफा नहीं है इससे, ठीक है ना। टेलीग्राम को ज्वाइन करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और थोड़ा लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। आपके सारे कमेंट मैंने पढ़े, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आए थे आप लोगों के, और इतनी खुशी हुई कि अपना वीडियो पता नहीं कहाँ से लोग देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पता नहीं कहाँ से। तो आप सब लोगों का ऐसे ही प्यार मिलता रहे। और आपको कोई भी संदेह हो, कोई भी डाउट हो, या कोई भी प्रकार की चीज़ हो, या वीडियो अच्छा लगा हो, आपको समझ में आ रहा हो, कुछ भी आप कहना चाहते हो, तो मुझे कमेंट के अंदर कीजिएगा। मैं आपके कमेंट ही पढ़ पाऊंगा। काफ़ी बच्चे कहते हैं सर नंबर दो, अब क्या करेंगे, ऐसे ही टाइम नहीं मिलता बात करने का।
तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, जब भी हम टाइम मिलता है ज़रूर पढ़ते हैं, तो कुछ न कुछ नीचे आप ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।